वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित 793। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था कि हम पार्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे उस फीचर्स के बारे में बताया था कि कितने हमें पॉइंट लेने होते हैं एज़ पर कमांड, सर्कल में कितने पॉइंट चाहिए, प्लेन में कितने पॉइंट चाहिए और कैसे हम वेरोब को कैलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा GD&T के बारे में। कुछ 2 से 3 टॉपिक बताऊँगा GD&T में, जो कि मैं आपको आज बताऊँगा, जैसे कि परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म एंड कंसेंट्रिसिटी। ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं पार्ट में चेक करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा यही मांगे होते हैं। कंसेंट्रिसिटी कैसे चेक होती है, परपेंडिकुलरिटी कैसे होती है, पैरेललिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा CMM पे हम इसको कैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें मैंने एक प्लेन बनाया है, नीचे एक प्लेन ऊपर है और एक सिलेंडर है, एक अंदर सर्कल है इसके अंदर और एक ये बड़ा सर्कल है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा ये प्लेन 1, ये ऊपर वाला मेरा प्लेन 1 है। ये क्लिक करोगे, इसके बाद ये है मेरा प्लेन 2, ये हाईलाइट हो रहा है। तो इसके बाद सर्कल 1, नीचे सर्कल 2 इसके ऊपर, और एक लाइन बनाई है और इधर सिलेंडर। इसी के थ्रू मैं आपको 3 टॉपिक क्लियर करूँगा, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म एंड कंसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले गाइज मैंने क्या किया है, इसमें मैंने प्लेन लिया है। आप यहाँ पे देखिए, ये साइड में मेरी विंडो खुल रही है, ये मेरा प्लेन 1। प्लेन 1 मेरा क्या है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो प्लेन 1 मेरा ये है ऊपर। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया है, प्लेन 2 लिया है। प्लेन 2 ये नीचे है। ओके, इसके बाद मैंने लिया है सर्कल 1, उसके बाद लिया है लाइन, ये लाइन लिया। तो गाइज़ ये मैंने क्या किया, पहले मैंने अलाइनमेंट किया है इसका। अलाइनमेंट मैंने जैसे कि आपको ऑन फीचर्स अलाइनमेंट के बारे में बताया था, तो उसी ऑन फीचर के रिगार्डिंग इसमें मैंने अलाइनमेंट किया है। तो उसमें मैंने अलाइनमेंट क्या किया है, इसमें है मेरा अलाइनमेंट, ये मेरा यहाँ पे सर्कल 1, लाइन 1, इसके बाद है डेटम 1। डेटम 1 में अलाइनमेंट क्या है, प्लेन 2, ये आपको दिख रहा होगा प्लेन 2। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। प्लेन 2 को मैंने जेड डायरेक्शन में ओरिजिन किया है, प्राइमरी। मैंने आपको ऑन फीचर अलाइनमेंट बताया था, आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा अलाइनमेंट के थ्रू, तो उसमें आपको पता लगेगा अलाइनमेंट कैसे होता है। तो प्लेन 2 मैंने अलाइनमेंट किया है जेड डायरेक्शन में, जो मेरा प्राइमरी है। उसके बाद क्या आता है मेरा सेकेंडरी मैंने लिया है लाइन 1, लाइन मेरी ये वाली है, ये मैंने लाइन ली है। नेक्स्ट क्या आता है, ओरिजिन, ट्रांसलेशन। हमें एक ओरिजिन देना होगा सेंटर से कि हमें XY कहाँ पर 0 करना है। तो मैंने क्या लिया है, सर्कल 1 मेरा क्या है, ये सर्कल है। इस सर्कल को मैंने ओरिजिन किया है और इसको मैंने डेटम बना दिया है, अलाइन कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्या किया है मैंने, कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए एक सर्कल मेरा ये है और एक सर्कल मेरा बाहर है। आपको कॉन्सेंट्रिसिटी के बारे में पता ही होगा सबको कि हमारी कॉन्सेंट्रिसिटी कैसे चेक होती है, अगर आउटर डाया से इनर डाया या इनर डाया से आउटर डाया। ओके, तो इसमें मुझे क्या है, एक मुझे कोई डेटम लेना है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये जो मेरा सर्कल 1 है, ये छोटा वाला जो सर्कल है, इसका मुझे कॉन्सेंट्रिसिटी चाहिए 50 माइक्रोन में। ओके, और मेरा जो डेटम है, डेटम A मेरा ये है। ठीक है, तो डेटम A मेरा बड़ा वाला सर्कल हो गया और छोटा सर्कल हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या है, अभी कॉन्सेंट्रिसिटी चाहिए 50 माइक्रोन में, तो इसके लिए मैंने ये सर्कल लिया है। उसके बाद आ जाते हैं पैरेललिज्म पे। पैरेललिज्म में क्या होता है, प्लेन टू प्लेन पैरेललिज्म चेक करते हैं। तो इसमें क्या किया मैंने, एक प्लेन मैंने ऊपर ये बना दिया है और नीचे एक प्लेन ये बना दिया। ये मुझे मान लीजिए 50 माइक्रोन चाहिए। ओके, इसके बाद क्या है, परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी में क्या चाहिए होता है मुझे, परपेंडिकुलरिटी में या तो मुझे प्लेन टू प्लेन कोई हो, या प्लेन से कोई लाइन हो 90 डिग्री पे, या फिर सिलेंडर से प्लेन हो। ठीक है, मतलब मुझे प्लेन के रिगार्डिंग में किसी सिलेंडर की परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, या तो मुझे उसको ड्राइंग में दिया हो, या फिर कोई प्लेन हो और साइड में कोई प्लेन दिया है, उसकी परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है एज़ पर डेटम, उससे चेक कर सकते हैं। या कोई प्लेन हो या लाइन हो, ठीक है, तो हम उसके रिगार्डिंग भी उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे प्लेन और सिलेंडर लिया है। ठीक है गाइस, उसके बाद अब ये आप देखिए, ये मेरा प्रोग्राम, ये विंडो है टॉलरेंस जो हमारी आती है। तो इसमें मेरे फीचर्स हैं, फीचर्स के बारे में बता चुका हूँ पहले। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ टॉलरेंस पे। ये मेरा नीचे आपको दिख रहा है टॉलरेंस पे मैंने क्लिक किया तो मेरी यहाँ पे GD&T की सारी जो कमांड है वो खुल गई है। ओके गाइज, इसके बाद मैं आता हूँ सबसे पहले पैरेललिज्म पे। ठीक है, पैरेललिज्म पे मैं डबल क्लिक करूँगा
तो उसमें मेरा क्या है, ये फीचर्स दिए हुए हैं। फीचर्स का मतलब इसमें क्या है कि मुझे किसकी पैरेललिज्म मुझे चेक करनी है। सबसे पहले किसका पैरेललिज्म मुझे चेक करना है। तो मान लीजिए मुझे किसी प्लेन की पैरेललिज्म चेक करनी है, मुझे प्लेन वन पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा ये हाईलाइट हो जाएगा, कौन सा मेरा प्लेन वन है ये मुझे दिखा देगा। ओके, प्लेन वन पर हाईलाइट क्लिक किया, उसके बाद हाईलाइट हो गया, ये मुझे दिखा दिया कि मुझे इस प्लेन वन की मुझे परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है। उसके बाद मुझे ऊपर आना है, यहाँ मुझे दिया हुआ टोल जोन। टोल जोन मतलब कितनी टॉलरेंस होनी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है कि मुझे 20 माइक्रोन के अंदर इसकी पैरेललिज्म चाहिए या 50 माइक्रोन के अंदर मुझे पैरेललिज्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे टोल जोन डाल दूँगा, मतलब टॉलरेंस डाल दूँगा 0.05 एंटर। ओके गाइस, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, जैसे कि किसी ड्राइंग में आपको दिया होगा ML MMC LMC दिया होता है, तो आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि मुझे MMC यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिट टाइप में क्या है हमारा, एक्चुअल या नॉमिनल। इसका कोई मीनिंग होता नहीं है वैसे, तो आप इसको डाल सकते हैं। एक्चुअल हमारा आना चाहिए, नॉमिनल आना। नॉमिनल मतलब कि जो हमारा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद आता है डेटम वन इधर है, डेटम 2 इधर है। तो किसी भी पैरेललिज्म को चेक करने के लिए एक या दो डेटम दिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डेटम होता है वैसे, पर कहीं कहीं पे दो भी डेटम दे देते हैं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे 2 डेटम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन वन को चेक करना है डेटम 1 से। डेटम 1 मेरा क्या है, प्लेन 2। फॉर एग्जाम्पल प्लेन 2 मेरा डेटम 1 है, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये मेरे सारे कमांड खुल के आ रहे हैं, तो मेरा आया है प्लेन 2। प्लेन 2 पर जैसे मैं यहाँ क्लिक किया, ये ऊपर आ गया ब्लू कलर का। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है इवेलुएट का मतलब है इसमें मुझे दिखा देगा मेरी पैरेललिज्म कितनी आ रही है। इवेलुएट पे क्लिक किया तो आप देखिए एक्चुअल आ रही है मेरी 0.0124, जो कि मुझे चाहिए थी 0.05, 50 माइक्रोन के अंदर चाहिए, जो कि मुझे 0.0124 8-10 माइक्रोन के अंडर में आ रही है। ठीक है भाई, ये मेरी पैरेललिज्म निकल के आ गई है। इसके बाद इवेलुएट करने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने से क्या है, अगर जैसे मुझे रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो मुझे पैरेललिज्म में ये मेरे रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है गाइज, और इसके बाद हम आते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी पे। कॉन्सेंट्रिसिटी पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वही चीज़ है। इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रिसिटी में एक डेटम दिया होता है, तो मुझे फॉर एग्जांपल सर्कल 1, ये मेरा छोटा वाला सर्कल 1 है। सर्कल 1 की कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करनी है ये बड़े वाले सर्कल से। तो यहाँ पे जो फीचर्स में दिया होता है किसकी हमें चेक करनी है, ठीक है, किसकी कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करनी है, तो वो हमें दिया है। तो सर्कल 1 की कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करनी है, और ये मेरा डेटम है सर्कल 2। तो डेटम 1 पे क्लिक किया, ये मेरा सर्कल 2 पे क्लिक किया। ऐसे ही ऊपर टोल जोन में मान लीजिए मुझे 0.02 20 माइक्रोन के अंदर इसमें मुझे कॉन्सेंट्रिसिटी चाहिए। अब यहाँ पे हम इवेलुएट किएंगे। इवेलुएट करने के बाद ये हमारी कॉन्सेंट्रिसिटी आ रही है 0.0092, मतलब कि 9 माइक्रोन आ रही है। 10 माइक्रोन से भी कम है, 9 माइक्रोन हमारी कॉन्सेंट्रिसिटी आ रही है। तो ऐसे ही इस ओके यहाँ पे हम ओके कर देंगे, ये मेरा ऐड हो जाएगा कॉन्सेंट्रिसिटी के बारे में। ठीक है गाइस, और इसके बाद हम बात करेंगे परपेंडिकुलरिटी की। परपेंडिकुलरिटी पे क्लिक किया, सेम वही मेथड है, बस थोड़ा इसमें डेटम चेंज हो जाते हैं। आपको ये देखना है कि डेटम मुझे कौन सा डेटम लेना है, किस डेटम के रिगार्डिंग मुझे परपेंडिकुलरिटी या कोई भी GDNT की वैल्यू चेक करनी है। तो ऐसे मैं करूँगा इसको सिलेंडर से, मुझे चेक करनी है सिलेंडर की। किसकी चेक करनी है, सिलेंडर की परपेंडिकुलरिटी चाहिए मुझे, मान लीजिए 50 माइक्रोन में। तो मैं यहाँ पे डाल लूँगा टोल जोन में 0.05 एंटर। उसके बाद डेटम डालूंगा। डेटम मुझे क्या है, मान लीजिए इस सिलेंडर की परपेंडिकुलरिटी मुझे इस प्लेन से चाहिए, ये ऊपर वाला जो प्लेन है प्लेन 1 से चाहिए। तो मैं डेटम डाल दूंगा प्लेन 1, और यहाँ इवेल्यूएट करूँगा तो मेरी अभी आ रही है 0.011 प्लेन 1 से। अगर मैं मान लीजिए अगर सिलेंडर की परपेंडिकुलरिटी मुझे चाहिए प्लेन 2 से, बड़े वाले प्लेन से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे प्लेन 2 क्लिक करना है। इसके बाद ओके करूँगा तो मेरी चेंज होगी है 0.008 8 माइक्रोन में। ठीक है, तो प्लेन 1 से मेरी कितनी आ रही थी 11 माइक्रोन, सॉरी 0.011, और मेरी इसमें आ रही है प्लेन 2 से 0.008 8 माइक्रोन में आ रही है। ठीक है, तो उससे क्या है आपको पता लगे इसमें क्या है परपेंडिकुलरिटी निकलेगी। इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कैंसिल, ये मेरी पैरेललिज्म, कॉन्सेंट्रिसिटी और परपेंडिकुलरिटी में लिख के आ गई है, ये मेरी आ गई है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो इसमें मैंने ये 3 अभी GDNT बताए हैं आपको,
परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म और कॉन्सेंट्रिसिटी। तो गाइज़ आशा करता हूँ मैं आपसे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स पे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको कोई कुछ देना ना पड़े, इसमें साथ में आपके हो जाएगा। ठीक है गाइज़, तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम आती है या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी पता लगे अगर उनको नहीं पता है तो। ओके गाइज़।